पे इजराइल के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी से बातचीत की है। हमले के बाद पीएम मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने भारत की चिंताओं को इजराइल के साथ साझा किया है। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। तो जैसा हम जिक्र कर भी रहे थे कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, तो रूस और चीन से लेकर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है वो तो ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन इजराइल से यहाँ पे बातचीत चल रही है भारत की। और सवाल भी यहाँ पे यही खड़ा होता है सर कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन दो देशों के महायुद्ध के बीच, रणनीति क्या होने वाली है और किस तरफ जाके खड़े होने वाला है भारत दोनों देशों की, अगर बात की जाए जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है। तो भारत के लिए काफ़ी नाजुक समय है, क्योंकि भारत के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इजराइल के साथ हमारी टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो वेपन सिस्टम्स बन रहे हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसमें इजराइल काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। भारत के रिलेशंस जो हैं ईरान के साथ भी हमेशा मजबूत रहे हैं ट्रेडिशनली। अगर हम देखें 2000 साल से 1000 साल से ईरान और भारत के बीच में व्यापार हो रहा है। तो अगर हम देखें, याद करें 2018 तक भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का करीबन 1/4 24% हमारा ऑयल इंपोर्ट 2018 तक ईरान से होता था। ईरान की जो कच्चा तेल है बहुत सस्ते कीमत में हमें मिल जाती थी, लेकिन जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने 2018-19 से सैंक्शन लगाए तो थोड़ा भारत के ऊपर भी दबाव डाला गया कि भारत भविष्य में ईरान से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन भारत सरकार जो है ईरान को अपना मित्र मानती है। इसके बड़े कारण हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर इंटरेस्ट है, समझिए ग्वादर पोर्ट पर। भारत चाहता है कि आस्ते आस्ते पर्शियन गल्फ में ग्वादर का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जाए। भारत उसमें भागीदार है, क्योंकि 10, 20, 30 साल के अंदर वहाँ से एक हाईवे बनेगा, भारत और ईरान मिलकर बनाएंगे, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते होते रूस तक चला जाएगा, वहाँ से आगे यूरोप की तरफ जाएगा। अब भारत जो है चाबहार पोर्ट को इसलिए भी चाहता है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा नेवल बेस बन रहा है ग्वादर में, जो कि वो चीन की मदद से बना रहे हैं, उसका एक काउंटर बैलेंस हम चाहते हैं। तो भारत ईरान के साथ भी मित्रतापूर्व संबंध रखना चाहता है, रखेगा, रख ही रहा है सर। अब तो जाकर के सीधे खड़ा भी हो गया है। अब आपको बताएंगे, अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है, ईरान ने हमारे बेस पर अटैक किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने यह कह दिया है। जो बात मैं कर रही थी कि एक तरफ ट्रंप के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा पूरा सपोर्ट इजराइल को दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी धमकी दे रहा है कि जो इजराइल के साथ खड़ा होगा हम उसे नहीं बख्शेंगे। और इसी पर प्रतिक्रिया आ गई है सामने ट्रंप की, जिन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी तो बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत चल रही थी सर, और अब देखिए कि ट्रंप तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जो परमाणु युद्ध को लेकर के या फिर जो उनके परमाणु रिएक्टर से उसको लेकर के जो बातचीत हो रही थी ईरान के साथ अमेरिका की, अब वो पूरी तरीके से थमते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बातचीत जो भी थी ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा नहीं रही थी पहले से ही। और ये जो एनरिचमेंट के ऊपर जो एक डिसीजन होना था, एग्रीमेंट होना था कि 60% से ज़्यादा एनरिचमेंट यूरेनियम का ईरान नहीं करेगा, उस पर ईरान एग्री नहीं हो रहा था। इसलिए आपको याद होगा 3 दिन पहले जो सेंट्रल कमांड के आर्मी चीफ थे जनरल कुरवेला, एक स्टेटमेंट दिया था जनरल कुरवेला ने कि हमारे पास ऑप्शंस तैयार हैं, अगर ईरान इस डील पे राज़ी नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो ईरान को स्ट्राइक हम यू कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑप्शंस 3 ऑप्शंस बताए गए थे। तो अभी जो दिखाई देता है, देखिए आप, जो इज़राइल जो है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर है और कोई स्ट्राइक करना इज़राइल के ऊपर मुश्किल होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर से, जॉर्डन के ऊपर से, इराक के ऊपर से आपकी मिसाइल्स जाएंगी। काफ़ी टाइम लगेगा, 8 से 9 मिनट लगेंगे कोई भी मिसाइल को पहुंचने के लिए, और वो एक सफिशिएंट टाइम है जिस टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम इज़राइल के पास है। तो वनरेबिलिटी कहाँ पे आ रही है? वनरेबिलिटी यूएस एयर बेसिस के ऊपर आ रही है, और 8 यूएस एयर बेसिस हैं वेस्ट एशिया में। अगर मैं आपको बताऊं, कतार, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इराक और टर्की। और ये इसमें से 5 ऐसे एयर बेसिस हैं जो बहुत पास हैं 600 किलोमीटर के अंदर, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी उस पर इम्पैक्ट कर पाए। जी, इस बीच बड़ी खबर आ गई, खबर का रुख कर लेते हैं।
गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने यह दावा किया है और यह कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। तो इजराइल की ओर से जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमान मार के गिरा दिए हैं। तो कई देश ऐसे हैं जो अब यहाँ पे अपनी अपनी रणनीति तय कर रहे होंगे, जहाँ पे रूस और चीन ऐसे हैं जो कि ईरान के साथ खड़े हैं, तो वही इजराइल के साथ ट्रंप खड़े हैं, ट्रंप खुलकर खड़े हैं। लेकिन अब इजराइल के 2 F-35 जो विमान है उसको मार गिराने का दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी से बातचीत की है। के बाद पीएम मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने भारत की चिंताओं को इजराइल के साथ साझा किया है। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। तो जैसा हम जिक्र कर भी रहे थे कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, तो रूस और चीन से लेकर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है वो तो ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन इजराइल से यहाँ पे बातचीत चल रही है भारत की। और सवाल भी यहाँ पे यही खड़ा होता है सर कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन दो देशों के महायुद्ध के बीच, रणनीति क्या होने वाली है और किस तरफ जाके खड़े होने वाला है भारत दोनों देशों की, अगर बात की जाए जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है। तो भारत के लिए काफ़ी नाजुक समय है क्योंकि भारत के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इजराइल के साथ हमारी टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो वेपन सिस्टम्स बन रहे हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसमें इजराइल काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। भारत के रिलेशंस जो हैं ईरान के साथ भी हमेशा मजबूत रहे हैं ट्रेडिशनली। अगर हम देखें 2000 साल से 1000 साल से ईरान और भारत के बीच में व्यापार हो रहा है। तो अगर हम देखें, याद करें 2018 तक भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का करीबन 1/4 24% हमारा ऑयल इंपोर्ट 2018 तक ईरान से होता था। ईरान की जो कच्चा तेल है बहुत सस्ते कीमत में हमें मिल जाती थी, लेकिन जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने 2018-19 से सैंक्शन लगाए तो थोड़ा भारत के ऊपर भी दबाव डाला गया कि भारत भविष्य में ईरान से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन भारत सरकार जो है ईरान को अपना मित्र मानती है। इसके बड़े कारण हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर इंटरेस्ट है, समझिए ग्वादर पोर्ट पर। भारत चाहता है कि आस्ते आस्ते पर्शियन गल्फ में ग्वादर का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जाए। भारत उसमें भागीदार है, क्योंकि 10, 20, 30 साल के अंदर वहाँ से एक हाईवे बनेगा, भारत और ईरान मिलकर बनाएंगे, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते होते रूस तक चला जाएगा, वहाँ से आगे यूरोप की तरफ जाएगा। अब भारत जो है चाबहार पोर्ट को इसलिए भी चाहता है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा नेवल बेस बन रहा है ग्वादर में, जो कि वो चीन की मदद से बना रहे हैं, उसका एक काउंटर बैलेंस हम चाहते हैं। तो भारत ईरान के साथ भी मित्रतापूर्व संबंध रखना चाहता है, रखेगा, रख ही रहा है सर। अब तो जाकर के सीधे खड़ा भी हो गया है। अब आपको बताएंगे अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है। ईरान ने हमारे बेस पर अटैक किया तो अंजाम बुरा होगा, ट्रंप ने ये कह दिया है। जो बात मैं कर रही थी कि एक तरफ ट्रंप के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा पूरा सपोर्ट इजराइल को दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी धमकी दे रहा है कि जो इजराइल के साथ खड़ा होगा हम उसे नहीं बख्शेंगे। और इसी पर प्रतिक्रिया आ गई है सामने ट्रंप की, जिन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी तो बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत चल रही थी सर, और अब देखिए कि ट्रंप तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जो परमाणु युद्ध को लेकर के या फिर जो उनके परमाणु रिएक्टर से उसको लेकर के जो बातचीत हो रही थी ईरान के साथ अमेरिका की, अब वो पूरी तरीके से थमते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बातचीत जो भी थी ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा नहीं रही थी पहले से ही। और ये जो एनरिचमेंट के ऊपर जो एक डिसीजन होना था, एग्रीमेंट होना था कि 60% से ज़्यादा एनरिचमेंट यूरेनियम का ईरान नहीं करेगा, उस पर ईरान एग्री नहीं हो रहा था। इसलिए आपको याद होगा 3 दिन पहले जो सेंट्रल कमांड के आर्मी चीफ थे जनरल कुरवेला, एक स्टेटमेंट दिया था जनरल कुरवेला ने कि हमारे पास ऑप्शंस तैयार हैं, अगर ईरान इस डील पे राज़ी नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो ईरान को स्ट्राइक हम यू कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑप्शंस 3 ऑप्शंस बताए गए थे। तो अभी जो दिखाई देता है, देखिए आप, जो इज़राइल जो है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर है और कोई स्ट्राइक करना इज़राइल के ऊपर मुश्किल होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर से, जॉर्डन के ऊपर से, इराक के ऊपर से आपकी मिसाइल्स जाएंगी। काफ़ी टाइम लगेगा, 8 से 9 मिनट लगेंगे कोई भी मिसाइल को पहुंचने के लिए, और वो एक सफिशिएंट टाइम है जिस टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम इज़राइल के पास है। तो
वनरेबिलिटी कहाँ पे आ रही है? वनरेबिलिटी यूएस एयर बेसिस के ऊपर आ रही है, और 8 यूएस एयर बेसिस हैं वेस्ट एशिया में। अगर मैं आपको बताऊं, कतार, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इराक और टर्की, और ये इसमें से 5 ऐसे एयर बेसिस हैं जो बहुत पास हैं 600 किलोमीटर के अंदर, तो ठीक है सर, आपके पास शॉर्ट और है रेंज सर? मिसाइल्स भी उस पर इम्पैक्ट कर पाए। जी जी, इस बीच बड़ी खबर आगे, खबर का रुख कर लेते हैं। 35 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने यह दावा किया है और यह कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। तो इजराइल की ओर से जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमान मार के गिरा दिए हैं। तो कई देश ऐसे हैं जो अब यहाँ पे अपनी अपनी रणनीति तय कर रहे होंगे, जहाँ पे रूस और चीन ऐसे हैं जो कि ईरान के साथ खड़े हैं, तो वही इजराइल के साथ ट्रंप खड़े हैं, ट्रंप खुलकर खड़े हैं। लेकिन अब इजराइल के 2 F-35 जो विमान है उसको मार गिराने का दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है।